आंवला नवमी की दो प्रचलित कथाएं। आंवला नवमी की पहली कथा है एक साहूकार की कथा। प्राचीन समय में काशी नाम के एक नगर में एक वेश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वेश्य बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। उस वेश्य के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उसकी पत्नी और वो दोनों दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्हें किसी ने कहा कि अगर तुम संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान भैरव को किसी बालक की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। धर्मात्मा वेश्य ने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी ने मन ही में ऐसा करने की ठान ली। एक दिन मौका पाकर उसने भैरव जी के नाम से एक बालक की बलि दे दी। एक बालक की हत्या करने के कारण वो पाप की भागी हो गई और उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। वैश्य की पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई तो उसने भी उसे त्याग दिया। वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा, ब्रह्म हत्या, गो हत्या एवं बालक वध बहुत ही बड़े और अक्षम्य अपराध है। तू इसके प्रायश्चित के लिए गंगा नदी पर जाकर तपस्या कर। वैश्य की पत्नी ने वैसा ही किया। वहाँ उसे देवी गंगा ने आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष का पूजन करने के लिए कहा। उसने पूरे विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत और पूजन किया। उसके प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और उसके पति ने भी उसे स्वीकार कर लिया। प्रभु की कृपा से उसकी संतान की कामना भी पूर्ण हो गई। अब जानते हैं आंवला नवमी की दूसरी कहानी, राजा आंवलिया की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही दानवीर राजा हुआ करता था। उसका नाम आंवलिया था। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन एक मन सोने के आंवले लोगों को दान करता था। उसके उपरांत ही भोजन करता था। राजा के इतना स्वर्ण दान करने से राजा के पुत्र और पुत्रवधु चिंतित रहते थे। एक दिन राजा की पुत्रवधु ने अपने पति से कहा कि यदि इस प्रकार महाराज स्वर्ण दान करते रहेंगे तो सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा और हम लोगों का क्या होगा। राजकुमार अपनी पत्नी की बातों में आ गया और उसने अपने पिता की राजगद्दी पर कब्जा करके उन्हें राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद राजा और रानी चलते चलते एक वन में जा पहुंचे। उस दिन स्वर्ण दान न कर पाने के कारण राजा ने भोजन भी नहीं किया। उसकी ऐसी निष्ठा और प्रतिबद्धता देखकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जहाँ तुम रुके हो यही एक आंवले का वृक्ष है। इससे तुम्हें प्रतिदिन सोने के आंवले प्राप्त होंगे, जिससे तुम पहले की भांति दान पुण्य कर सकोगे। जब राजा की आंख खुली तो वह सोने के आंवलों का पेड़ देखकर गदगद हो गया। उसने पूर्व की भांति ही प्रतिदिन एक मन सोने के आंवले दान करना प्रारंभ कर दिया। वो वहीं उस जंगल में महल बनाकर रहने लगा। धीरे धीरे वहां पर एक सुंदर नगर बस गया। उधर राजा के पुत्र ने जिस राज्य पर कब्जा किया वो राज्य उससे जाता रहा और इसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। भटकते भटकते वो अपने पिता के नगर में पहुंच गया। राजा रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधु को पहचान लिया और उनकी ऐसी अवस्था को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब राजा के पुत्र ने अपने पिता का वैभव देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। राजा रानी ने भी अपने पुत्र बहू को क्षमा कर दिया। उसके बाद वो सभी सुख से रहने लगे। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बालक गणेश जी से मिलने की इच्छा लेकर अपने घर से निकल पड़ा। उसने अपने घर वालों से कह दिया कि अब मैं गणेश जी के दर्शन करके ही घर वापस आऊंगा। चलते चलते वो एक घने वन में पहुंच गया। उस भयावह वन में भी बिना डरे वो बालक सिर्फ भगवान गणेश से मिलने के लिए बढ़ता गया। उस बालक की भक्ति और दृढ़ता को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और एक ब्राह्मण के वेश में उसके सामने आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से पूछा, तू इस वन में किसको ढूंढ रहा है? तब उस बालक ने कहा, मुझे गणेश जी से मिलना है और मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए भगवान गणेश जी ने उस बालक से कहा कि मैं ही गणेश हूँ, मांग क्या मांगना है, किंतु जो भी मांगे एक बार में ही मांग लेना। उस बालक ने कहा कि पिता की आमदनी से रखे हाथी की सवारी करूं, मुट्ठी से परोसे दाल चावल, खेत खलियान, जरी के कपड़े, हीरो मोती और गहने और सुंदर सी पत्नी। गणेश जी ने उसको सब कुछ दे दिया।